खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। अब आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। वीडियो में उमा सिसोदिया ने उत्तराखंड वासियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके बाद इंटरनेट पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। एक निजी डिजिटल चैनल पर चर्चा के दौरान उमा सिसोदिया ने उत्तराखंड की आम जनता की तुलना होटलों के बाहर खड़े कुत्तों से कर दी। रितिका, कई बार आपने देखा होगा कि जो खाने पीने की दुकानें होती हैं उनके सामने कुछ ना कुत्ते खड़े होते हैं और वो लोग उन कुत्तों को लतियाते हैं। कुत्ते बेचारे थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो एक रोटी फेंकते हैं, कुत्ते बेचारे फिर उस तरफ को आना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब आपने वो जो पीड़ा उनकी जो देखी है, मैंने कई बार इस तरह की वो जो चीजें हैं वो नोट की हैं। तो आज हालात उत्तराखंड में भी लगभग जनता के वही हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंडिंग में आ रहा है जो उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है उमा सिसोदिया। उन्होंने वहां की देवतुल्य जनता को कुत्ते के समान बताया। आज उत्तराखंडी समाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दिल्ली में चुनाव है तो इस बार क्या कुछ कहेंगी? अब सर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। उत्तराखंड की एक आप प्रवक्ता है उमा सिसोदिया जी, क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने उत्तराखंड की जनता को कुत्ते के समान कहा है कि होटल के बाहर जैसे कुत्ते खड़े रहते हैं उसी प्रकार से जनता का हाल हो चुका है। ये इनकी कुंठित मानसिकता है। जो एक जिस राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं, पहले वहां पे बहुत उनका वो करते हैं और बाद में जब वहां से उनको दिखता है कि जनता उनका साथ नहीं दे रही, तो इस तरह के जो वक्तव्य है उनके नेतृत्व एक मतलब वरिष्ठ कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, वो उनके वक्तव्य है, तो वो पार्टी का वक्तव्य था। पार्टी ने उसका कोई खंडन भी नहीं करा कि उन्होंने गलत बोला है या करा है या उसका पार्टी से कोई निष्कासित करा है आज तक। तो ये यहाँ पर ही करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी इन्होंने पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और उनकी भी तुलना करी थी कि ये लोग आ जाते हैं दिल्ली में भर के और फिर वो वोट के थ्रू और वो बदलाव करना चाह रहे हैं। तो ये इस तरह से तिरस्कार करने की इनकी शुरू से रही है। अब दिल्ली में मतदान है तो उत्तराखंडी समाज के लोग किस तरीके से दिल्ली में जवाब देने वाले? दिल्ली के जो लोग हैं वो तो उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रहने वाले एकजुट होके और इसकी सारी जो ये अपने आप को ठग है वैसे तो ये, लेकिन अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हितैषी हूँ सबका, उसकी इसकी चालबाजी को, इसकी सारी गलत नीतियों को पहचान चुके हैं और पूरा मन बना चुके हैं कि इसको इस बार संगठित रूप से, सामूहिक रूप से एक होकर और इसके कोई लालच में नहीं फंस के, क्योंकि उत्तराखंड का जो आदमी है वो वैसे ही स्वाभिमानी है और अपने स्वाभिमान से वो कभी समझौता नहीं करता। तो वो बिल्कुल इसको खदेड़ के ही मानेगा। यहाँ से दिल्ली से ये सरकार जाएगी, आप सरकार अब दिल्ली में नहीं रहेगी। सर, क्या कुछ कहेंगे? उत्तराखंड की देवतुल्य जनता होता है क्योंकि देवों का वास वहाँ होता है। आपने भी एक वीडियो सुनी, उसमें दिखाया जा रहा है कि जो वहाँ की प्रवक्ता हैं उत्तराखंडी समाज के लोगों को एक कुत्ते के समान का वहाँ। मैं ये कहना चाहूंगा, प्रवक्ता वक्ता जो भी होते हैं वो एक बहुत सोचे समझे और सुलझे हुए लोग होते हैं, किसी भी पार्टी के होते हैं। और ये एक निंदनीय, अशोभनीय बात कही है सिसोदिया समाज की। वो एक महिला है, पहले तो वो अपने समाज में गलत वो दे रही है, अपने समाज को ही गलत कहला रही है, पूरे अपने ही सिसोदिया समाज को। तो उत्तराखंड समाज को तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा समाज, संसार जानता है कि हमारा समाज ने हमेशा हर एक के लिए एक अच्छे कार्य किए हैं, भारत देश को आगे बढ़ाया है, रक्षा के उसमें भी हम लोग अग्रणीय रहे हैं और हर तरह से हमारे लोग योग्य हैं, निष्ठावान हैं, देश के प्रति भी वफादार हैं। और ऐसे समाज को गाली देना और कुत्ते के समान बोलना, मैं कहता हूँ बहुत ही अशोभनीय है। विचार करना चाहिए दिल्ली की जनता को कि हम किस तरह की पार्टी को, किस तरह के लोग की विचारधारा को, सोच को हम वोट करने जा रहे हैं। कतई इस रूप में मैं कहूंगा ये जानवर, ऐसे तो जानवर भी नहीं क्यों सोचेगा किसी उसके लिए, मनुष्य के लिए भी वो भी प्रेम करता है अपने उससे, अपने सभी लोग, अब जानवर के रूपी लोग अपने समाज के लोगों से भी। ऐसे लोग जो किसी भी समाज को निंदित करते हैं, कुंठित करते हैं, ये वोट के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी अभी तक किसी बात का खंडन नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई माफी मांगी है। तो इस बार दिल्ली की जनता कैसे जवाब देगी? ना तो वो किसी को माफ करेंगे, ना कोई खंडन करेंगे। वो जब भी बिलों से बाहर निकलते हैं जब उन्हें वोट की जरूरत होती है, लालच लूट खसोट की वो काम करते हैं, वो यही कार्य करेंगे और यही कार्य करते आए हैं। मेरी जनता से ये खास तौर से यहाँ की दिल्ली की जनता से ये आग्रह करूंगा कि इनको बिल्कुल वोट सपोर्ट ना करें जो किसी समाज को कुंठित करते हैं, कुंठित विचारधारा रखते हैं और उनका अपमान करते हैं।
अब यहाँ से दिलशाद गार्डन वार्ड से उत्तराखंडी समाज से यहाँ के निगम पार्षद भी आते हैं जो पूर्व में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, उनसे बात करें। सर, क्या कुछ कहेंगे एक आप प्रवक्ता जो उत्तराखंडी समाज के लोगों को कुत्ते के समान बताती हैं और अभी तक माफी तक नहीं मांगी? आम आदमी पार्टी की एक विकृत मानसिकता, ये वीडियो वायरल हो रही है। उत्तराखंड देवभूमि के लोग जिन्होंने हमेशा पूरा देश पर करुणा दया दी है, सीमाओं पे इस देश की रक्षा की है, बहनों ने अपनी आत्माहुति दी है, ऐसे लोगों को कुत्ता बोलोगे केजरीवाल आप? और आप तक कहां ये वीडियो वायरल हो रही है? आपने अभी तक उस उमा को, सिसोदिया को निकाला क्यों नहीं? एक एक उत्तराखंडी आपसे बात पूछ रहा है। दिल्ली में आपने एक किसी उत्तराखंडी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है? कुत्ते जैसे हालत आप समझते हो? हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं, दिल्ली में प्रवासी हैं, दिल्ली में बनाने में हमारा योगदान रहा है। आप तो पिछले 10 सालों से दिल्ली में हैं, 100 साल हो गए दिल्ली में उत्तराखंड वासियों को, और इस दिल्ली को बनाने में उत्तराखंड वासियों का कितना योगदान रहा ये तुम्हें क्या पता? तुम तो अभी 10 साल से आए हो। उन लोगों को पता करो, पूछो, शीला दीक्षित जी को पूछो उनके टाइम में, उनसे पहले को पूछो कि जो दिल्ली में योगदान था, कच्ची कॉलोनी में रह करके हमने इस देश की आर्थिक व्यवस्था, दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था हमने बढ़ाई, हमने काम किए हैं। आज हमें कुत्ता बोलोगे? आपने पूर्वांचल के लोगों को, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दी। आपने कोरोना काल में उनको ऐसे मार मार के भगाया, बॉर्डर पे छोड़ दिया। आज अब उन सबसे वोट मांग रहे हो, पूर्वांचल वासियों से वोट मांग रहे हो, उत्तराखंडियों से वोट मांग रहे हो। मैं उत्तराखंडी जितने आम आदमी पार्टी में जो भी जितने लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, अगर थोड़ा भी गैरत और शर्म बचे हमको उत्तराखंड के लोगों को, तो हम उस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को तिलांजलि दे करके और उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए कि ये उमा कौन है, इसको जेल भेजो। हम कुत्ते नहीं हैं, हम देशभक्त लोग हैं, हमेशा सीमाओं पर डट के रहते हैं। आज हमें कुत्ता बोलोगे? कुत्ते जैसे हालत आज केजरीवाल की दिल्ली में करके उत्तराखंड का प्रवासी, बिहार पूर्वांचल वासी और उत्तर प्रदेश के सब लोग करके रहेंगे। अच्छा, बात करें सीमापुरी विधानसभा में कितनी उत्तराखंडी संख्या है और इस बार दिल्ली की जनता और उत्तराखंड का समाज किस तरफ होने वाला है? उत्तराखंड बाउल सीट सीमापुरी विधानसभा की दिलशाद गार्डन सीट है। यहां पर आम आदमी पार्टी की कब्र खोद के रहेंगे। जिस तरह से कुत्ता बोलोगे आप मेरे भाई बहन को, मुझे, मेरी देव देवताओं को कुत्ता बोलोगे, केजरीवाल जी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीमापुरी विधानसभा से आप आगे निकले थे, आपने उपवास रखा था और आज देश और दिशा आप परिवर्तन बदलने चले थे, लेकिन ऐसे गाली और गलौज करके आप सोचते हैं सत्ता में दोबारा मैं आऊंगा, कभी आएंगे। ये बाबा भोले शंकर का अभिशाप आपके ऊपर है। हम सब लोग ईमानदार कर्मनिष्ठ लोग इस दिल्ली के निर्माण में लगे हुए हैं, लेकिन आज आप कुत्ता बोलोगे तो कुत्ते जैसे हालत अब आम आदमी पार्टी की होने वाली है, आपकी सरकार की होने वाली है। आपसे बात करें, कहाँ से आते हैं और उत्तराखंड में कहाँ रहते हैं? मैं तो एक्चुअली यूपी से हूँ, बट ये है कि जो उन्होंने बोला है ना, बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। इस प्रकार की भाषा देवभूमि के लिए उनको नहीं करनी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो ये निश्चित रूप से केजरीवाल के अंत की शुरुआत हो चुकी है और उनको अब दिल्ली से भागना ही पड़ेगा। और यदि थोड़ा सा भी स्वाभिमान उत्तराखंडियों में बचा है तो वो एक वोट भी ना इसको करें और इसको दिल्ली से भगाने का पूरा प्रयास करें। मैं इतना ही कहूंगा। भाई, क्या कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ना ही बातों का खंडन करते हैं, ना ही उनसे कहते हैं कि माफी मांगे। अभी तक जो इस तरीके की वीडियो है ट्रोल हो रही है फिर दोबारा से। देखिए, जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, उनका तो कुछ अता पता है नहीं। वो तो किसी की भी कसम खा लेते हैं, अपने बच्चों तक की कसम खा गए कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, और पूरी राजनीति कर रहे हैं। तो वो खंडन क्यों करेंगे? किस लिए करेंगे खंडन? इसलिए उनको साफ दिख रहा है कि इस बार तेरा दिल्ली से पत्ता साफ है और उनको जाना ही पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे अरविंद केजरीवाल की एक प्रवक्ता है उत्तराखंड से, जिन्होंने उत्तराखंड वासियों को कुत्ते का रूप दिया है, कहा है कि कुत्ते के समान मतदाता है यहाँ के? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड वासी जो हैं वो एक उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, तो वो इतने सीधे और भोले भाले और ईमानदार लोग हैं कि और उनके लिए इस तरह की भाषा यूज करना बहुत ही गिरी हुई मानसिकता का परिचय देता है। मतलब ये लोग इतने अब मानसिक संतुलन खो चुके हैं। देखो आप, उसने वो अरविंद केजरीवाल जगह जगह वो बोर्ड लगा रखे हैं कि ये गाली गलौज पार्टी। अरे तुम पहले अपनी तो देखो कि तुम क्या क्या बोल रहे हो और तुमने किस कैसी कैसी भाषा का उपयोग किया है। और पहले तो तुमने अपने बच्चों की कसमें खाई
अरे किसी एक बात पे तो टिक जाओ। तुमने दिल्ली के विकास के लिए सत्ता ली थी, उसके बाद तुम्हें 2 बार मौका मिल चुका, उसके बाद भी तुम अभी जेल जाने के बाद तुमने क्या दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया है? दिल्ली का विकास करने के बजाय दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। तो दिल्ली की जनता कैसे अब जवाब देने वाली है? दिल्ली की जनता जवाब देगी। महिलाओं को 2100 दे रहे हैं और वो उनके पतियों को, भाइयों को दे रहे हैं दारू फ्री। दारू पियो, फिर 21 रुपए में दारू उड़ाओ। वो जो 21 रुपए महिलाओं के मिलेंगे वो दारू फ्री ले लेके और वो उसके साथ वो खाएंगे, उड़ाएंगे। और दिल्ली की जनता तो जवाब दे देगी। और उत्तराखंड वासियों में जरा भी स्वाभिमान बचा है तो एक वोट भी उत्तराखंड की केजरीवाल जी की पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। और जो सनातनियों को भी थोड़ा सा अपना वो स्वाभिमान बचा है तो ये ऐसे देशद्रोहियों को और दिल्ली का सत्यानाश करने वालों को बिल्कुल भी एक वोट भी जानी नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण बहुमत से जितवाना चाहिए, जिससे मोदी जी डबल इंजन की सरकार में अच्छा बेहतर काम कर सकें। क्या कुछ कहेंगे उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि में जो रहते हैं, देवों के देव, क्या कुछ कहेंगे? उनको कुत्ता कह दिया है। इससे पार्टी की मानसिकता पता लगती है कि उनकी मानसिकता क्या है और कितनी गंदी और गिरी सोच है। जब उनको अपने शब्दों पे कंट्रोल ही नहीं है तो वो अपने देश की, हमारे देश की सत्ता क्या? गाली गलौज पार्टी तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं बीजेपी की है। बीजेपी ने किसको गाली दी? वो तो उनसे पूछ रहा था। ये तो वो तो हर बात में झूठ 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 उनका होता है। वो तो जब से आए हैं वो झूठ ही बोले जा रहे हैं। और जो उन्होंने उत्तराखंड के वासियों को ये गाली दी है तो मैं तो ये कहती हूँ, अगर इंसानियत है, एक भी उत्तराखंडी है जो व्यक्ति है उसकी एक भी वोट उत्तराखंड से या दिल्ली में जितने भी उत्तराखंडी समुदाय के लोग हैं, एक भी वोट आम आदमी पार्टी को नहीं जानी चाहिए। ये सुना आपने कि किस प्रकार से उत्तराखंड वासियों में एक रोष है, क्योंकि जो वहां की प्रवक्ता है उमा सिसोदिया, उन्होंने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति को गरमा दिया है। आप देखते हैं कि उत्तराखंडी समाज किस ओर जाता है या उनका स्वाभिमान बचाता है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार तेज, समाचार दिल्ली।